हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड स्पेशली। ठीक है ना। आईसीएसई में क्लास 9th में है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। कमेंट भी कर दीजिए। पार्ट 2 है ये। पहले पार्ट में हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस कर रखा है। ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है ना। जब तक लिखा नहीं है तब तक तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि हम पहले वाली इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, और दूसरी में इसको पुट कर देते हैं, फिर वहां से वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए पहली इक्वेशन लिखी है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक। और दूसरी इक्वेशन लिखी है आपकी, अच्छा चलिए इसको अभी बाद में लिखेंगे। तो देखिए इसको y इक्वल टू एक्स के टर्म्स में लिख लीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2x। अब इसको, ठीक, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसको पुट कर दीजिए। पुटिंग y इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक। सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ से 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 7 माइनस 2x, वाई की प्लेस पर 7 माइनस 2x लिख देंगे, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 21 हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस 6x और प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए 6 और 4 10 हो जाएगा, 10x, और ये हो जाएगा माइनस 20। ये दोनों आप माइनस 21 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो 10x इक्वल टू आ गया 20, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक। तो अब 2 पुट कर दीजिए, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन, कोई भी इक्वेशन में लिख दियो वो पुट कर दीजिए, तो इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पहले में हमने कर दिया, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 दिया गया है, तो 2 के प्लेस पर तो 2 ही रहेगा, x के प्लेस पर 2 आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 7, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 4, वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक ना। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही अप्लाई करना है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, लेकिन देखिए अपान अपान में है तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये आपका दिया गया है, किनारे से लिखते हैं। ठीक। तो ठीक। तो 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 2 है। ठीक। और ये वाला इक्वेशन है आपका x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 6। अब इसके हम एलसीएम, ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है 2 और 3, उसके एलसीएम से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। तो ये जो हमारा अपान में है ये हट जाएगा, चाहे तो हटा लें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक। y की फॉर्म में इसको लिख दीजिए, है ना। उसके बाद इसमें पुट कर दीजिए, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटा लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हटा लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। ठीक। इधर भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरी इक्वेशन में ही 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा चलो इधर भी कर दिया हमने, ऐसे कर दिया, चलो ठीक। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, ये आ जाएगा 9x माइनस 3 से 6 कटेगा तो 2 बचेगा, माइनस 10y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 12। ठीक। अब यहाँ से y के फॉर्म में लिख लीजिए आप, तो माइनस 10y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 12 और माइनस 9x। माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 10y इक्वल्स टू 9x प्लस 12। ठीक। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9x प्लस 12 अपॉन में 10। ठीक। अब इसको दूसरे वाले में पुट कर दीजिए। ठीक है ना। दूसरे वाली इक्वेशन को भी उसी तरह से कर लीजिए, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी इधर भी, तो ये कितना आ जाएगा, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। ठीक। यहाँ पर भी करना है और इसमें भी करना है, करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 78। ठीक। सॉरी 78 नहीं, सॉरी सॉरी 78 नहीं, एक सेकंड, ये तो कट जाएगा, 6 6 ना, 6 6 कट गया, आ गया 13। ठीक। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पुटिंग y इक्वल्स टू आपका कितना है, 9x प्लस 12 बाई 10 इन, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए, चाहे नहीं तो ऐसे 2 ही रहने दीजिए, वही तो है।
इन इक्वेशन 2। ठीक, दूसरी इक्वेशन में डाल दिया हमने, ये वैल्यू डाल दीजिए। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या मिली है हमको, 9x प्लस 12/10 और इज इक्वल्स टू 13। सॉल्व कर लेंगे तो 2x प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये 27x प्लस कितना 36 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 13। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो 100, ये हो जाएगा कितना 20x प्लस 27x प्लस 36 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13। ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब 130 आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी कुछ देर में। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर वाला। तो ये 20 और 27 कितना हो जाएगा 47x प्लस 36। ठीक, और ये जो अपान में है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 से मल्टीप्लाई किया था तो कोई दिक्कत इधर हुई ही नहीं, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 130। तो 47x इज इक्वल्स टू 130 माइनस में 36। तो 30 आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए तो 100 आ गया, 100 में से 6 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 94। तो 94 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 94/47 और काट दीजिए तो आ जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसमें पुट कर दीजिए, पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या किस में पुट कर दें, किसी में पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो हमें लग रहा है दूसरे वाले में पुट कर दें, ज़्यादा आसान रहेगा। तो चलिए एक स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट कर लें थोड़ा से, तब करते हैं। ठीक, तो जस्ट वेट एक सेकेंड। ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन देख लीजिए x/3। तो x/3 प्लस क्या है y/2 इज इक्वल्स टू, लेकिन हम इसको क्यों लिख रहे हैं, इसको ना लिख के ये वाली इक्वेशन लिखो 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, इसमें पुट कर दीजिए। तो इसको डिलीट कर दीजिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक, यस, इसी में पुट कर दीजिए x की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 2 पुट कर दिया हमने और ये आ गया इतना। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। 3y की वैल्यू आ जाएगी 9, y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चाहे तो हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि हमने बताया था। एक बार करके देखिएगा आप अपने आप से। इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, चाहे आप एलिमिनेशन रूल लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए डेसिमल है, तो डेसिमल है तो कोई दिक्कत इससे कुछ है नहीं। हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन में इसमें, और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में इसमें भी, तो डेसिमल हट जाएगा ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x माइनस 15y इज इक्वल टू 65। और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। इतना आ जाएगा, बस इसी को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें x का कोफिशिएंट ना ही y का कोफिशिएंट कोई भी बराबर नहीं है, तो हम लोग इसको पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या कर दें, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तब ये हमें इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन मिल जाएगा और जिसमें कोफिशिएंट भी बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आ गया 12। अब देखिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में। ठीक, तो इस तरीके से करके अगर कुछ और भी आसान दिखते तो आसान वाला करते। ठीक, कोफिशिएंट हमको बराबर करना है बस। तो ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 45y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 टाइम्स कर दो 65 का, तो 3 से हमने 5 में मल्टीप्लाई 15 और 195 आ जाएगा। इसको कर दीजिए 12x प्लस 8y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 36। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए प्लस करने पर तो ये 24 हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, नया वाला साइन ही कंसीडर किया जाएगा। ये कट जाएगा
45 माइनस में है और माइनस में 8 भी है, तो 45 प्लस 8 कर दीजिए तो हो जाएगा 53 माइनस में माइनस 53y इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ पर बचा है कितना 8, 8 में से 3 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 5, ठीक, 8 में से 3 माइनस कर दीजिए तो 5 आ जाएगा, और ये ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 159 अपॉन में -53, ठीक, देखिए इसका 3 टाइम्स है, काट दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका -3, और ये -3 इसी में पुट कर दीजिए बस, उसके बाद में आपको, अब देखिए हमें सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करने में आसान लग रहा है, इस वाली इक्वेशन में ना, तो हम लोग इसमें कर देंगे, तो पुटिंग कलर चेंज करके कर दे रहे हैं इसको, यस एक सेकंड, ठीक, तो पुटिंग कितना y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर ये 2 है, ठीक है ना, ये फर्स्ट है, तो इक्वेशन 2 में कर दीजिए इसको, तो 3x प्लस 2 इंटू में कितना -3 इज इक्वल टू 9, तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इधर चला जाएगा, तो 9 प्लस 6 कितना आ जाएगा 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/3, काट दीजिए 5 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई -3, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए कोई रूल नहीं लिखा गया है, आपका जो मन करे उस तरीके से आप कर लीजिए, तो चाहे तो y इक्वल टू यहाँ से फाइंड करके और इसमें पुट कर दें तब भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर हम लोग क्या कर दें लेट कर लें, लेट 1 अपॉन में x जो है इसकी वैल्यू हम कुछ u ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसके बाद में सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 1 अपॉन एक्स के स्थान पर u ले लिया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4u प्लस 3y, ठीक, इज इक्वल्स टू 8, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 6u माइनस 4y इज इक्वल्स टू -5, अभी बाद में u की वैल्यू को क्या कर देना है फिर से रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, कोफिशिएंट हमको करना है इक्वल, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, तो ये देखिए 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ठीक, ये देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 12u प्लस 9y इज इक्वल्स टू कितना 24, और यहाँ पर 12u माइनस 8y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -10, ठीक, अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, कट जाएगा ये, और 8 7 15 नहीं सॉरी 9 8 17 हो गया, 17y प्लस में आएगा ये इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 34, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक, 2 पुट कर दीजिए, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, 2 इसको डाल दीजिए 1, इसको डाल दीजिए 2, तो इन इक्वेशन किस में डाल दें इसको हम 1 वाले में डाल देते हैं, ठीक, आसान रहेगा, इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो 4u प्लस 3y, ठीक, ये u है 4u, ठीक, u प्लस 3y की वैल्यू कितनी है 2, पुट कर दीजिए इक्वल्स टू 8, तो 4u प्लस 6 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, तो 4u इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2, u की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी 1/2/4 आएगी, है ना, 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2, तो u की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू तो हमको मिल ही गई है, हमको x की वैल्यू पता करनी है, तो u इक्वल टू आया आपका कितना 1/2, और u के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम 1/x, 1/x इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको x की वैल्यू आ गई हमारी 2 और y की वैल्यू आ गई 2, अच्छा दोनों की वैल्यू 2 2 आ गई, ओके कोई बात नहीं है, ठीक, ये हो गया, ठीक, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला देखिए हिंट दे देते हैं इस क्वेश्चन का, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू u और 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कर दीजिए v, ठीक, अब पुट कर दीजिए इसी को, ये कितना हो जाएगा 15u प्लस 22v इज इक्वल्स टू 5,
और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए इसको, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी 40u प्लस 55v, ठीक, इक्वल्स टू आ जाएगा 13। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है x की वैल्यू y नहीं है और y x की वैल्यू -y नहीं है। ये इसलिए दिया गया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल इसलिए दिया गया है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो मतलब कि क्या हो गया, पूरा पूरा इंडिटरमिनेट हो जाएगा, राइट। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यूज फिर से रिप्लेस कर देनी है। तो चलिए इसको सॉल्व देख लेते हैं, कितना टाइम बचा है उस हिसाब से। ठीक है, 15 मिनट की वीडियो हो गई है, इसको कर लीजिए, अच्छा सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको चलिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, और इसको कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, देखिए 120 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 120 u प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 1 17 v इक्वल्स टू 40, और ये हो जाएगा 120 u प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 15 15 1 16 16 कितना 13 43, ठीक, ये हो जाएगा। माइनस कर दीजिए इसको, और यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसमें से माइनस कर दिया हमने तो आ जाएगा 1, इसमें से माइनस कर दिया 1, v इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -1, सॉरी माइनस नहीं +1, ठीक, +1, तो v की वैल्यू क्या आ गई 1/11, ठीक। u की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए, 1/11 पुट करके तो 15u प्लस 22v प्लस इक्वल टू 5 में पुट कर दीजिए। v की वैल्यू कितनी 1/11, तो 15u प्लस 22 इंटू 1/11 इक्वल्स टू 5, 11 से काट दीजिए 2 हो जाएगा, 15u, ठीक, प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 5, तो 15u इक्वल्स टू आ जाएगा 3, 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 3/15, 1 कितना आ जाएगा 5, तो u की वैल्यू आपकी आ गई 1/5 और v की वैल्यू आ गई 1/11। रिप्लेस कर दीजिए, u को आपने क्या लिया था, u को लिया था 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1/5, ठीक, 1/5, और 1/x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/11, ठीक है ना, 1/11। तो बस इसको पुट कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x माइनस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 11। फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, अब तो ये आसान भी है सॉल्व करना, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये y कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16, और x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक, और इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको डाल दीजिए, इसको 4 डाल दीजिए, ठीक। तो पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक, थर्ड में डाल दीजिए, तो x की वैल्यू हमने पता किया 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, इधर ये +5 है ही, तो y की वैल्यू आ गई -y इक्वल्स टू -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है ना, y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है ना। बस यही हो जाएगा, और यहीं पर हम लोग ये वाला सेशन एंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे उसमें हम लोग ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने वाला देखेंगे, और उसके बाद वाले सेशन में हम लोग जो न्यूमेरिकल सम्स हैं उसको करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर सब्सक्राइब करे रहेंगे तो हम आपसे मिलते रहेंगे, है ना, नहीं तो स्क्रॉल करते हुए कभी कभार मिल जाएंगे, ठीक। तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।